हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल YMK स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है हम लोग पढ़ रहे थे समास। तो आप सभी को मालूम है कि हम लोग इस चैनल पर हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, जो कि स्टार्टिंग दौर में अभी एक टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और बाकी अगर आप अभी से इसे सब्सक्राइब कर लेते हैं, कोई भी वीडियो मिस ना होने दीजिए, तो आपकी हिंदी व्याकरण बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक। तो अपने चैनल पर हम लोग पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण की सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को जिनमें हिंदी व्याकरण आती है उनको ध्यान में रखते हुए, और 6 to 12 के बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण होती हैं ये सब वीडियोज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुब्रीहि समास आज हम पढ़ेंगे। बहुब्रीहि समास, इससे पहले हम समास का अर्थ और उसके प्रकार बाकी सारे पढ़ चुके हैं। अब हमारा लास्ट बचा है बहुब्रीहि समास, जो कि बहुत ही कम समय में जल्दी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हुए पढ़ लेते हैं, जिससे किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम में आपको मिले तो आप उसका आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो देखिए, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हों। कैसे हो? अप्रधान हो। समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो देखिए, किसी बाकी जो समास हमने पढ़े उसमें क्या होता था, किसी का प्रथम पद प्रधान, किसी का द्वितीय पद प्रधान, किसी में दोनों पद प्रधान। तो इसमें क्या होता है, इसके दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें होता क्या है, इसके अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान होता है, कोई मतलब थर्ड की बात कही जाती है, थर्ड की तरफ संकेत किया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, तो इसमें थर्ड की तरफ संकेत किया गया, किसकी तरफ, शिव जी की तरफ। ऐसे नीलकंठ में कर्मधारय समास भी होता है। वहाँ पर अगर हम इसे पढ़ते हैं तो क्या होता है, इसका हम अर्थ लेते हैं नीलकंठ किसकी, इसमें क्या होता था कि विशेषण और विशेष मतलब की बात कही जाती। प्रथम पद क्या होता था कर्मधारय समास में, विशेषण, और द्वितीय पद होता था विशेष। तो अगर उस अर्थ में हम लेते हैं तो क्या होता है, कंठ की विशेषता क्या बता रहा है, नील शब्द जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है, कंठ की। तो उस अर्थ में जब लेंगे तब कर्मधारय समास। वैसे नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऐसे चंद्रमौल, चंद्र है सिर पर जिसके अर्थात शंकर जी। चक्रपाण, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु जी, यहाँ पर भी थर्ड पर्सन की तरफ संकेत किया गया। ऐसे ही बारहसिंगा, 12 है सिंह जिसके अर्थात बारहसिंगा। त्रिलोचन, 3 है लोचन या लोचन मीन्स आँख जिसके अर्थात शिव जी। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका अर्थात राम जी। तो ये हैं बहुब्रीहि समास के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। इसी प्रकार के एग्जाम्पल जहाँ पे थर्ड पर्सन की तरफ संकेत किया गया, वहाँ पे कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास। आई होप आप सभी लोग बहुब्रीहि समास को बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ समझ गए होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।